बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। झलमक्से की बस्तियों में पानी दाखिल बंद होने से दौरान जजगी 2 हमला खवातीन चल बसी। सिबी, बोलान और कान मेहतरजई के नदी नालों में तुग़यानी, कई अफराद रेले में बह गए। इलाके में इमदादी ऑपरेशन भी जारी। लसबेला से 150 और हनारक में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सूबे भर में अमवात 106 हो गई। 6000 से ज्यादा मकानात को नुकसान। पाक फौज के दस्ते सैलाब और बारिश मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। ओथल लसबेला के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कराची से हेलीकॉप्टर्स रवाना। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स के जरिए खाने पीने की सामान की फराहमी। कराची में मानसून सीजन के चौथे स्पेल का डेरा, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से एक बार फिर सड़कें पानी पानी। शहर का तिजारती मरकज आईआई चुंदरीगढ़ रोड, टावर और सदर में सड़कों पर झीलें बन गई। सिंध असेंबली की इमारत, सिंध सेक्रेटेरिएट, बंस रोड और उर्दू बाजार की सड़कों और गलियों में तालाब बन गए। ICI पुल से भी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। स्कीम 33 के इलाके भी सैलाब ज़दा नजर आने लगे। कराची वालों को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। मुल्क भर के सारिफिन के लिए बिजली 9 रुपए 9 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त भी दायर। तो मैं आज अपनी कौम का इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसका खास करम है हमारे पे कि इन 3.5 सालों में बजाय इसके कि कौम इतनी खौफजदा हो के घरों में बैठ जाए और ये जुल्म को कबूल कर जाए, लोग एक कौम बनना शुरू हो गए। तालिबान हो या अलहदगी पसंद, हर किसी से बात हो सकती है, चोरों से डील नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से 2 टोक इनकार। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन का क़याम नागुज़ीर करार। पंजाब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ियों का जश्न। बड़ी स्क्रीन पर कप्तान इमरान खान का खिताब भी देखा। कौमी असम्बली में खिताब का बुनियादी मकसद जमहूरी निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाना था। जरूरी है कि तमाम रियासती इदारे मुकर्ररा आईनी हुदूद में रहकर काम करें। आइन को समझे बगैर दायरे में घूमते रहेंगे, कहीं पेशरफ नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। जो आइन शिकनी हुआ है, जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है, वो कहीं से हुआ हो, वो बनी गाला से या कहीं और से, अब हम पे जिम्मेदारी है, हम पे जिम्मेदारी है, इस पार्लियामान पे जिम्मेदारी कि हम इंसाफ करें और अवाम के साथ इंसाफ करें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे, हम क्यों ख्वार होते हैं। पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत ने धमकियों में आकर 19वीं तरमीम मंजूर कराई। मुजाहिमत करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में एतराफ। एक रात न्यूट्रल रहने से 70 साल के गुनाह माफ नहीं होंगे। आइन शिकनी और जमहूरियत पर हमला रोकना होगा, वरना असम्बली को ताला लगा दें। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। इमरान खान का बयानिया, कैसे नाकाम बनाया जाए, पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए या आदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। हुक्मरान इत्तेहाद PDM के सरबराह आज इस्लामाबाद में सर जोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करने की सिफारिश का इम्कान। फॉरेन फंडिंग, मालूम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस और BRT स्कैंडल्स में फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किए जाने की तवक्को। आसिफ अली जरदारी के दुबई से वापसी के बाद इत्तेहादी जमातों से राब्ते। नवाज शरीफ और PDM सरबराह को फोन घुमा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुछ शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल होगा, इमरान खान आज लाहौर के दौरे में हतमी फैसले करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और पार्टी रहनुमाओं से तबादला ख्याल करेंगे।
सियासी बेयकीनी में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 240 रुपए की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में कमी और स्टेट बैंक की एलसी की मंजूरी में रुकावट से कारसाजी की सनत को नुकसान। मारूफ इदारों ने गाड़ियों की डिलीवरी की मुद्दत बढ़ा दी। खरीदारों को असल रकम बमा सूद वापस करने की भी पेशकश। सुप्रीम कोर्ट की खुदमुख्तारी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी या हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता। शेख रशीद अहमद का हुकूमत को इंतबा। गोल टेस्ट मैच के आखिरी रोज शाहीनों पर शिकस्त के बाद 508 रन हदफ के ताक़ुब में 5 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद रिजवान 37, इमामुल हक 49, फवाद आलम 1 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 76 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जिगर पर हमला करने वाली बीमारी हेपेटाइटिस से आगाही का आलमी दिन। मोहलिक बीमारी से सालाना करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला।